माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्या वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो अच्छे बुरे जो भी हो। क्या वो सिचुएशन आप एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट और होने जा रही है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पायल को पिक कर सकते हैं क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, दिस इज ग्रीन जेब्रा जैस्पर। ग्रुप नंबर 1, दिस इज फरवरी में अगस्त नवंबर, बर्थ मंथ है ग्रीन जेब्रा जैस्पर फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, ग्रुप नंबर 2, येलो एवेंचुरिन हार्ट। ग्रुप नंबर 2, येलो एवेंचुरिन हार्ट, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, बर्थ मंथ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, हाइलाइट क्रिस्टल बॉन्ड। ओके, मार्च जून सितंबर दिसंबर, ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ कि आप एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं क्या वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इवेंट आप फेस करने जा रहे हो, इन ए गुड वे और इन ए बैड वे। देखेंगे फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। ओके, ग्रीन जेब्रा जैस्पर आपने चूज़ किए हैं। इसको मैं जब भी इस क्रिस्टल को देखती हूँ ऐसा लगता है लाइफ इज़ लाइक ब्लैक एंड वाइट नाउ, देयर इज़ नो कलर हियर, राइट। ग्रीन कलर आ रही है बट लुक्स वेरी ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन। एंड जेब्रा जब भी आते हैं मतलब इट्स लाइक टेम्परेंस कि निगोशिएट करना बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों के साथ जो आप हैंडल नहीं कर पा रही है, बट आप उससे छूट भी नहीं सकते, आप पीठ भी नहीं दिखा सकते। कभी कभी क्या होती है, कैसे सिचुएशन अराइज होती है जहाँ से पीठ नहीं दिखा पाते हैं, आपको फेस करना पड़ता है। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। इस कार्ड को लेकर मैं थोड़ी डिटेल में बात करूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सिंबल हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर पॉपी नंबर 6। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, यहाँ पर एक स्कल है। ओके, यहाँ पर एक स्कल दिखाई दे रही है। सो इसका जो मेन मैसेज है कि डेविल्स इन द डिटेल, डेविल्स इन द डिटेल्स। कोई चीज़ों को मान लीजिए आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे पैर में कांटे चुभ रही है। आपको लग रहा है मेरे पैर में कितने कांटे चुभ रहे हैं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, बट आप आगे बढ़ना को लक्ष्य बनाइए रादर देन पैर में जो छोटे छोटे कांटे चुभ रही है वो इतना ज़्यादा उसको प्रायोरिटी मत दो। लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर कर बड़े लक्ष्य की ओर जाओ। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है, बिकॉज इस कार्ड की स्टेटमेंट है डेविल्स इन द डिटेल्स, कि तुम डिटेल ओरिएंटेड इतनी ज़्यादा हो रही हो कि लक्ष्य छूट रही है तुमसे। पॉपी सीड, यहाँ पर स्कल को इसलिए दिखाया गया है कि 8th हाउस के थ्रू से तुम्हारी ट्रांजिट हो रही है, जैसे एक्टिवेशन हो रही है एंड यू आर इन ए डिफिकल्ट पेज। ये आपकी करंट सिचुएशन है एंड दिस पॉपी सीड हैज़ ए टेम्पटेशन, डेविलिश वैम्पायरिश एनर्जी। इतनी बारीकी से कोई चीज़ों को लेकर आप पढ़े हैं कि जो लक्ष्य है वो छूट रही है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट को लेकर आप कोई डिग्री कोर्स कर रही है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी टीचर जो है आपके साथ पर्सनैलिटी कर रहा है, आपको बार बार लग रहा है अरे ये तो मुझे मार्क्स कम देंगे, या फिर प्रैक्टिकल हो रहा है उसमें मार्क्स कम दे रहा है। आपका लक्ष्य है कि मैं एग्ज़ाम 3 इयर्स हो जाएगा, मैं चले जाऊंगी यहाँ पर, तो उस टीचर के प्रति मेरी अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरा लक्ष्य है कि मैं, अगर उसके हाथ में प्रैक्टिकल है, थ्योरी मेरे हाथ में है, वो नहीं, पेपर नहीं देखेंगे, तो मेरे लक्ष्य थ्योरी होना चाहिए एंड आफ्टर 3 इयर्स मैं उनके चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। तो लक्ष्य यहाँ पर भटक रही है, वो टीचर पर आप कंसंट्रेट कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम राइज हो सकती है। सो डिटेल से बचिए, यहाँ पर अपर सरफेस एंड गोल लक्ष्य की ओर जाना। नाउ इसको लेकर मैं थोड़ी बात करूँगी। ओके, ये डायमंड है, एस ऑफ डायमंड है। ये जो साइन यहाँ पर दिया गया है, एस की जो एनर्जी है ये क्यूरियोसिटी है, हीलिंग है। यहाँ पर 1 by 1 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल यहाँ पर दिया गया है, तो मैं 1 by 1 यहाँ पर बताऊँगी। ये अनुमस है, अनुनिमस या फिर इजिप्ट गॉड है। ओके, फर्स्ट यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है, इट लुक्स लाइक गैब्रियल और रफाइल इज हियर टू प्रोटेक्ट हिम,
और कोई संदेश लेकर आ रही है, क्योंकि ये एंजल है। इनके हाथ में जो सिंबल आपको दिखाई दे रही है हीलिंग एंड ब्लेसिंग्स का है। इसका मतलब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, बिकॉज इट्स एसएस एनर्जी हियर, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आने जा रही है, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी आने जा रही है। इवन ये हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है, बिकॉज दिस ए कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ब्लेसिंग्स। दूसरी है यहाँ पर ये जो एक फ्लावर दिया गया है, इस फ्लावर के लिए बोला गया है दिस फ्लावर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, प्रॉस्पेरस। यहाँ पर एक छोटा सा जो एक सीड दिखाई दे रही है, उस सीड से जैसे धीरे धीरे जो पत्ते निकल कर आ रही है, मतलब कुछ चीज़ें हैं ब्लूजूमिंग फॉर्म में आने जा रही है। यहाँ पर इजिप्ट गॉड कोई पेपर रीड कर रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन होने जा रही है आपकी लाइफ में, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट्स। एंड आपको पीठ नहीं दिखानी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोलैबोरेशन होने जा रही है, कोई आपसे बातचीत करना है आपकी बिजनेस को लेकर, कोई ऑफर, कभी कभी कोलैबोरेशन रिगार्डिंग कि तुम कमीशन बेस्ड कुछ कामकाज होती है, तो इस जगह पर आपको पीठ नहीं दिखानी है। नेक्स्ट यहाँ पर एक गॉड है जिसकी हज़ारों आंखें हैं। ओके, यहाँ पर जो आपको मार्क दिखाई दे रही है वो आंखें हैं उनकी। तो आपको यहाँ पर बोला जा रही है, आंखें का क्या मतलब होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं, राइट। एंड इनके हाथ में कुछ पेपर्स हैं, तो आपको बोला जा रही है थोड़ी चारों तरफ देखो, भी विजिलेंट। अपॉर्चुनिटी गवाओ मत, तुम्हारी लेजीनेस की वजह से अपॉर्चुनिटी चला ना जाए, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत बड़ा कोई दायित्व, बहुत बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने जा रही है। एंड 1000 आंखें इंद्रदेव की हैं। इंद्र जो है वो देवलोक की वो प्रधान है, अगर मैं कहूँ, है ना, वो मेन है, मेन कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो कोई मेन कैरेक्टर में आप आने जा रही हो जहाँ पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो उस जगह पर लापरवाही नहीं चलेंगे। मान लीजिए आप कोई बड़ी पद पर हैं और आपको रिश्वत दिया जा रही है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि काम करवा दूँ, बट आप अगर ट्रैप्ड हो गई तो डेफिनेटली यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बी विजिलेंट एंड बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क। हर डिटेल्स पेपर को पढ़कर साइन करो कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ रही है। सडन मान लीजिए आप फ्लैट देख रहे हो, सडन आपको मालूम पड़ेगा उस जगह पर एक फ्लैट है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने जा रही है, बिकॉज दिस इज एसेस ईयर, न्यू बिगिनिंग्स ईयर। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। क्या चेंजेस आ रही है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम मोर, क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्या चेंजेस आ रही है आपके लाइफ में। मूविंग अप, कैरियर्स इज ऑन द राइज, न्यू ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज, सैलरी इंक्रीज। मैं ही आपको बोल रही थी, गो टू द नेक्स्ट लेवल, मूविंग अप, आगे बढ़ो, कैरियर वर्क पर फोकस्ड हो जाओ। बाकी चीज़ों से हटकर थोड़ी आपके कैरियर वर्क में बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आ रही है, बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, विद दिस पार्टनरशिप, ज्वाइनिंग फोर्सेस विद बिजनेस पार्टनर एंड विन विन कोऑपरेशन, प्रायोरिटाइज योर कनेक्शन। मैं यही बोल रही थी, पार्टनरशिप में बिजनेस करना, कोलैबोरेशन, इसकी एनर्जी आ रही है। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल भी है, मैरिज है, मतलब पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, सोल मार्च करना। ओके, नेक्स्ट, डिटेल्स पर मत जाओ। जब मैंने आपको पहले बोला कि टीचर पर कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, कंसंट्रेशन होगा आपका थ्योरी पेपर और आपका मेन डिग्री कोर्स। ओके, थैंक यू। अगर ये ऑफिस में भी हो रही है कि आपकी अथॉरिटी जो है बहुत परेशान कर रही है, तो आपको कोशिश करना है कि मैं अपनी एनर्जी लेवल, अपना जो काम है उसको अच्छी तरह से मैं उस जगह पर एक्सपर्ट हो जाऊँ, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं चले जाऊँ। तो आपका फोकस पॉइंट अथॉरिटी फिगर के नहीं, अपनी कदम पर होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप फेस करने जा रही हो, ग्रुप नंबर 1। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है, दैट इज एम्पैथेटिक ऑफरिंग्स, हाथ खोल कर देना। जहाँ पर हाथ कांप नहीं रहे, दान देने से पहले दान का अवसर मिले तो उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तो हाथ खोलकर ऑफरिंग्स, कुछ देना, जहाँ पर मैं वाद विवाद नहीं कर रही हूँ, कुछ भेद नहीं कर रही हूँ, देने से पहले हाथ में जो उठी है मैं वही दान में दे रही हूँ, या फिर कोई मांग रहा है तो मैं दे रही हूँ।
तो ऑफरिंग्स, क्योंकि शायद उसकी कुछ लेन देन का संबंध उसके साथ है मेरा, तो मुझे देना पड़ेगा। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज negation friends with this shadow of fear. Thank you spirit. And with this leap of faith. Okay, this is a card जहाँ पर इन एंड यंग एनर्जी बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी, डार्क थॉट्स में अब घेरे हुई है, कंपैरिजन चल रही है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि शैडो ऑफ ईयर, ये जो एलिमेंट यहाँ पर दिया जा रही है, यार का मतलब पैराडाइम शिफ्ट, बट द शैडो किस तरह से शिफ्ट हो रही है? बहुत नेगेटिव वे से शिफ्ट हो रही है, एंड आपका थॉट्स भी बहुत नेगेटिव होते जा रही है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी खराब हो रही है, आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर रहे हो। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि इस पैटर्न से बाहर आओ, सोचो पॉजिटिव, व्हाट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, उस इवेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर आगे बढ़ो। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से शुरू की कि अगर टीचर मुझे परेशान करे, कुछ खाता उसके लेन देन का खाता है, इसीलिए वो मुझे इस तरह से देख रहा है, वो टीचर नहीं, वो गुरु है। अगर कोई व्यक्ति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन, मेरे कर्म से जुड़ी हुई है। इस तरह से ट्रीट करते हुए आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। इस एनर्जी में अगर फंस जाओगे तो पॉपी है, एकदम से उसकी मतलब ग्रीप में चले आओगे, तुम कारागार में फंस जाओगे, आगे मूव ही नहीं कर पाओगे, तब लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही है। बट हियर इज़ द कार्ड जहाँ पर लीप ऑफ फेथ है। आप कुछ भी अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस कोलैबोरेशन, लीप ऑफ फेथ के साथ आप जंप करो। आउटकम की प्रति अटैचमेंट मत रखो, ओके, एंड यू फील लाइक अर्थक्वेक इट इज़। बट ये जो एनर्जी है, ये पर्सन जैसे खाई से जंप कर रही है, यूनिवर्स का हाथ है यहाँ पर कि तुम जंप तो करो मेरे भरोसे, मैं देख लूँगी। वो जंप कर रहा है यहाँ पर, वो मतलब सडनली ब्रिज टूट गया जैसे, एंड लीप ऑफ फेथ के साथ वो पूरे हाथ छोड़ दिए, सरेंडर की बात। आप कभी जगन्नाथ टेम्पल जाते तो लोग देखेंगे किस तरह से वो हाथ उठाकर मतलब नमन करते, वो एक सरेंडर का भाव है, पूर्ण समर्पण का भाव है। तो लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ो, ओके। कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, देखते हैं क्या मैसेज है और लाइफ सिचुएशन रिगार्डिंग जो आप फेस करने जा रही हो। कोई डॉक्यूमेंट्स है, पेपर, दोनों इनके हाथ में पेपर्स है, इनके हाथ में पेपर्स हैं, एंड दिस इज़ द एंजल और कोई ऑफर प्रपोजल जो हीलिंग लेकर आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। लाइफ सिचुएशन फॉर ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट। 11 नंबर आपको दिखाई दे सकते, मुझे अभी दिखाई दी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। व्हाट्स कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर स्पिरिट, व्हाट्स कमिंग। थैंक यू। क्या आ रही है नेक्स्ट चेंज आपके लाइफ में? Rising your flames and fast progress. Let your passion guide you to the fulfilling purpose and meant for you. This is Ace of Wands. यहाँ पर मुझे Ace of Pentacles, Ace of Diamonds है। यहाँ पर पार्ट मतलब पैशन जब भी आता है ना, योर डिज़ायर, कुछ मूवमेंट, जर्नी बहुत फास्ट आ रही, मतलब बहुत डिले नहीं है आपके लिए। जो आप नेक्स्ट लेवल का जो चेंज है आपके लिए, जहाँ पर आपकी पैशन, डिज़ायर आपको ड्राइव कर रही है, ओके। एंड द फास्ट प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड विथ स्विफ्ट प्रिसिशन एंड डू व्हाट मस्ट बी डन नाउ। करंट टाइम फ्रेम में जो करना है वो ज़रूर करो, प्रायोरिटी जो है। इसीलिए बार बार यहाँ पर एक ही मैसेज है आपके लिए, बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड मत रहो। जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो एक्शन लेने की अभी ज़रूरत है, तुरंत लो, एंड डिज़ायर, पैशन को सामने रखते हुए कि दैट्स माई पैशन, दैट्स माई गोल, ओके। देखते हैं थोड़ी डायरेक्ट कुछ मैसेज, देन मैं टैरो से देखूंगी। ग्रुप नंबर 1, व्हाट्स कमिंग फॉर यू, व्हाट्स कमिंग फॉर यू। 333 1233 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। दिस इज अ मैसेज, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यस, थैंक यू। यू नीड टू सेव, इन्वेस्ट योर मनी वाइजली। मनी को सेव करो, फिजूल की खर्चा नहीं होना चाहिए, डोंट बी एक्स्ट्रावैगेंट, ओके। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। इन्वेस्टमेंट वाइजली होना चाहिए। यू नीड टू अपोलोजाइज समवन, अगर किसी को सॉरी कहना है सो डेफिनेटली, थैंक यू स्पिरिट। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, प्लान वाइज चलो, कुछ प्लान बनाओ, थैंक यू। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, हेवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में, बिकॉज डेविल कार्ड आई हुई है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आपको डिटेल में नहीं जाना है, ओके।
नेक्स्ट विद दिस, द डिसीज्ड फैमिली मेम्बर फ्रेंड हैज़ अ मैसेज फॉर यू। एंसेस्टर आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जो एक्सपायर कर चुके हैं। ओके देखिए, एंसेस्टर के बाद मैंने जब बात बताई, यही कार्ड जंप हुई, तो उनकी तरफ से मैसेज भी होगा, यू आर गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय योर स्पिरिचुअल टीम इन स्पिरिचुअल रियम। तो जो नेगेटिव और जो वैम्पायर नेगेटिव एनर्जी का अटैक होता है, इविल अटैक होता है, उस टाइप के सभी अटैक से आप सुरक्षित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। थैंक यू स्पिरिट। ओके, यू विल गेट ए प्रमोशन, कुछ व्यूअर्स के लिए प्रमोशन, एंड यू विल रिसीव ए जॉब ऑफर फॉर सम। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है, फाइनल मैसेजेस फॉर यू, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 1, क्या आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम मोर, थैंक यू। अभी एक टावर मूवमेंट के थ्रू से साथ जा रही है विथ 3 ऑफ शॉर्ट्स, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं। एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रैवल होगा और ट्रांसफर जर्नी, एग्जॉस्टेड होकर मूव ऑन करना। मेन मैसेज में है एस ऑफ शॉर्ट, लुक एट दिस इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, द फाइनल कंक्लूजन एंड इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, इसीलिए मैंने आपको बताई कि लक्ष्य पर स्थिर रहे, स्टेबल रहे, एंड आसपास की छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन, टेम्पटेशन से बचे। ओके, एंड उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचिए मत। कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह पर कुछ बड़ी चीज़ पाने के लिए छोटे मोटे सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो ये भी थोड़ी वो मैसेज है विद दिस टेम्परेंस एंड द लवर्स कार्ड। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टनरशिप के साथ निगोशिएट, मतलब पार्टनरशिप है, निगोशिएशन है, आपकी ट्रू सोल में डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मुलाकात, या फिर उनके साथ आपकी मैरिज होने जा रही है। टेम्परेंस में भी ना एंजेलिक एक एनर्जी होल्ड करते हैं टेम्परेंस कार्ड, एंड पीछे सन का एनर्जी आ रही है। दिस इज लाइक ए ट्विन, फेमिनिन ट्विन, जो सेम एनर्जी लेवल का होगा। ट्विन फेमिनिन का मतलब दोनों ही सेंसिटिव है, दोनों ही वल्नरेबल है, दोनों के अंदर बहुत मैस्कुलिन एनर्जी की कमी है। ऐसा कोई पार्टनर के साथ, या फिर सेम सेक्स हो सकती है, कोई पर्टिकुलर कोई फ्रेंड हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो आपकी मदद को मोटिवेट करने में, उस पर्सन की, ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि सेम सेक्स का कोई पर्सन भी हो सकती है जो आपको मोटिवेट करे आगे बढ़ने में, और कोई गाइड हो सकती है, बिकॉज टेम्परेंस में गुरु होते सजिटेरियस। सो लिसन टू दिस गुरु, लिसन टू दिस पर्सन, आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन, बट ये सेम सेक्स से जुड़ी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपकी कर्म से, आपकी जो जर्नी में उनकी अहम भूमिका है। बट डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स हियर, ये विक्ट्री, क्लैरिटी, कंक्लूजन को दिखाती है। एंड जहाँ पर ये एनर्जी आएंगे कब, जब आप में निगोशिएशन एंड बैलेंस की पोटेंशियल होंगे, जब आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ की इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी को। विद दिस लवर्स हियर, लवर्स का मतलब चॉइस, जीवन में क्रॉस रोड एंड एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ना। देखिए, ये कार्ड में भी 2 कप है, इसमें भी जेमिनी में इनडिसाइसिव मूवमेंट है। इसमें अगर बैलेंस नहीं कर पाई तो डेविल के ट्रैप में फंसेंगे, क्योंकि आपके लिए मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं। लीप ऑफ फेथ के साथ मूव ऑन करना। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सिचुएशन इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। येलो एवेंचुरियन आपने चूज़ की है। येलो एवेंचुरियन से आपके अंदर की करेज जो है, ओके, आप एक होते ना अपने आप में ही संतुष्ट महसूस करना, या फिर आपकी किसी चीज़ को लेकर, फीचर को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर आप गर्व महसूस करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ। गर्व मतलब अहंकार नहीं, उस चीज़ को लेकर कि मैं ऐसा हूँ, मुझे थोड़ी उस चीज़ की वाइब सारी, पर्टिकुलर कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आप उसको लेकर नाज करते हैं। ग्रुप नंबर 2, ओके, देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ, क्या वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और आप फेस करेंगे। ग्रुप नंबर 2, ओके, यहाँ पर ना कुछ सिंबल है, बहुत सारे सिंबल है, मैं उसको लेकर एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट देखते हैं आपका क्या मैसेज है। मैं टैरो एंड ओरेकल मैसेजेस भी देखूँगी। ओके, दिस इज़ फीवरफ्यू एक प्लांट है, हर्ब से, नंबर 28, नंबर 1 सन की एनर्जी है। अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, 2 हाथ दिखाई दे रही है, 2 डिफरेंट व्यक्ति का हाथ है। इट लुक्स लाइक 2 ऑफ कप्स एंड बीच में हर्ब्स है। एक्चुअली बोला जाता है जो हर्ब्स है जहाँ पर होता है, आसपास के हर्ब्स को बढ़ने में मदद करते हैं। इस हर्ब्स के क्वालिटी है ये, बाकी हर्ब्स और उसको मतलब उसकी पत्ते से भी जैसे होता है ना कि वो फर्टाइल हो जाते हैं ग्राउंड, जिसकी वजह से
दूसरे पेड़ पौधे को जैसे वो न्यूट्रिशन वो पुष्टि मिलती है। सो इसमें ना हेल्प है, इसमें गाइडेंस है। तो इस कार्ड की जो मेन मैसेज है कि आपको कोई बुला रही है या फिर आप किसी की मदद कर सकते हो, एंड दिस पर्सन, ए पर्सन बहुत एक क्रिटिकल मोमेंट में है जहाँ पर आपकी मदद की ज़रूरत है। सो एक हेल्पिंग हैंड बनो, मदद करो। अगर कोई मदद मांग रही है तो मदद करो, बट ये स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन के लिए हो सकती है। ओके, नंबर 28 सूर्य की एनर्जी आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज आ रही है। ओके, यहाँ पर कुछ सिंबल है 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल है यहाँ पर, ठीक है। ये 3 डायमंड्स है, 3 ऑफ डायमंड्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर ई का जो सिंबल दिया गया है ये क्यूरियोसिटी को दिखाते हैं। ओके, ये जेमिनी का एनर्जी है। ओके, ज़ोडिएक साइन में डजेंट मैटर, ये मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 पाम ट्री है बट एक दूसरे को टच नहीं करे, एक ही पत्ता टच कर रहा है बड़ी मुश्किल से। यहाँ पर एक फ्लावर है, प्लांट है। यहाँ पर हॉर्स की सवारी लेकर कोई आ रहा है एंड ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ द स्टोरी इज़ हियर कि ये जो पाम ट्री है, पाम ट्री स्टेबिलिटी को दिखाते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी एंड फॉर्चून को भी दिखाते हैं पाम ट्री से, बट टच नहीं हो रही। तो 2 व्यक्ति है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये व्यक्ति उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी है समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, और कोई इम्पोर्टेंट ट्रैवल वगैरह भी हो सकती है आने वाले समय काल में। एंड दिस इज़ ए हाफ्स जो आपके जीवन में हीलिंग लेकर आ रही है, ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। सो यहाँ पर क्या हो रही है, जेमिनी की एनर्जी है, इनडिसाइसिव मूवमेंट। आप किसी चीज़ के लिए बहुत घबराहट में हैं, डरे हुए हैं कि क्या होगा आगे जाकर, इस टाइप की सिचुएशन। दैट्स वाई ये पाम ट्री दूसरी पाम ट्री को टच नहीं कर रही है, इनडिसाइसिव होकर कि होगा कि नहीं, व्हाट विल बी द आउटकम। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है नेक्स्ट, क्या चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, बट कोई ट्रैवल हो सकती है, हॉर्स, इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कम्युनिकेशन, इन्विटेशन फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर 2। नेक्स्ट वन टाइम मूड, यहाँ पर मीटिंग दिखाई दे रही है 2 व्यक्ति के बीच। ओके, इम्पॉर्टेंट मीटिंग। Okay, what's the change? Your alchemy, using witchcraft, occur, learning God's secret, transform the situation। जैसे आपका मैनिफेस्टेशन, आपका रिचुअल्स, यू आर अल्केमिस्ट। आप जो मांगेंगे वही होगा, बस थॉट्स को पॉजिटिव रखो। ये कॉल्ड्रॉन है, राइट। कॉल्ड्रॉन मतलब आप केमिस्ट्री लैब में आप डिफरेंट इंग्रेडिएंट से एक स्पेसिफिक चीज़ इंग्रेडिएंट फॉर्म कर रही है। तो आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें स्कैटर्ड अभी नज़र आ रही है बट कुछ फॉर्म हो रही है। आप कुछ व्यूअर्स शायद एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सीख रही हो आप टू हील योर सेल्फ, कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या यही वो चीज़ है। मतलब कभी कभी जीवन में जब आपको कुछ भी आंसर नहीं मिल रही है, आप अपनी कुंडली रीड करते हैं, खुद पढ़ते हैं, किसी से कोई गाइडेंस लेते, कोई एस्ट्रोलॉजर से, रीडर से, आपको पता चलता है कि अच्छा इस वजह से हो रही है। तो आपको आपके दिल में वो तसल्ली मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है, मैसेज मिलती है। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी भी मौजूद है, बट ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। ओके, नेक्स्ट विद दिस अथॉरिटी, टेक ऑन द रोल ऑफ ए लीडर, एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। दिस इज ए कार्ड ऑफ एम्परर। किसी की मदद मत लो, तुम खुद से अगर कर पाते हो, खुद एफर्ट्स लगाओ, खुद लीडर बनो, बी ए अथॉरिटी पोजिशन। जैसे होता ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप देखेंगे एक गिलास पानी के लिए भी लोग दूसरे से पूछे कि पानी दो, आपको बोला जा रहा है खुद का काम खुद करो, किसी की ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए एक लीडरशिप पोजीशन नज़र आ रही है, या फिर कोई प्रमोशन हो सकती है, आप कोई स्टार्टअप बिजनेस खड़े कर रही है जिसके अंडर में लोग काम कर रही है। बिकॉज बी ए लीडर, रोल ऑफ ए लीडर, उसका रोल प्ले करने के लिए तुम्हें भेजा गया है। तुम खुद को पहले तो उस जगह पर पहुंचाओ, देन एवरीवन विल रेस्पेक्ट यू। नेक्स्ट विद दिस मूविंग अप, कैरियर इज ऑन द राइज, न्यू ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी, सैलरी इंक्रीज, गो टू द नेक्स्ट लेवल। कैरियर में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है।
न्यू जॉब लग सकती है, और यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए पे राइज, सैलरी इंक्रीज होने जा रही, कैरियर इज ऑन द राइज। ओके, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ एंथुजियाज्म। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चेंज यू कैन एक्सपेक्ट। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 2, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज लीप ऑफ फेथ के साथ। यहाँ पर एक व्यक्ति ब्रिज की मिडिल से जंप कर रही है, स्पिरिट इज हियर, यूनिवर्स इज हियर टू होल्ड दिस पर्सन, पकड़ने के लिए वो रेडी है। बस लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना बहुत ज़रूरी है, राइट? कोई डिसीजन को लेकर, बिकॉज आप इनडिसाइसिव है करंट टाइम फ्रेम में कोई डिसीजन को लेकर। दिस इज द सेकेंड कार्ड इज शैडो गार्जियन, एंड विद दिस द कार्ड ऑफ वाटर ऑफ स्पिरिट। यहाँ पर धीरे धीरे कोई एक्लिप्स से मुक्त हो रही है, बट शैडो गर्जन का मतलब अपने अंदर की जो शैडो है उसको नरिश करो। कुछ भय है, कुछ टेंशन है किसी चीज़ को लेकर, एंड वो है आपके अंदर। दिस इज़ द अर्थ ऑफ वाटर, मतलब आप दिख रही हो बहुत बोल्ड, बहुत एम्बिशियस पर्सन, बट कुछ शैडो है, एंड वही शैडो कहीं ना कहीं नरिशमेंट, उसको ज़रूरत है कि एडमिट करना ज़रूरी है। एंड उसको जब आप एडमिट करते हैं, जैसे आप उसको टच करने में भी आपको डर लग रही है, दिस इज शैडो गार्जियन। आप मानते नहीं हैं कि वो शैडो आपके अंदर है। अगर आप मानते हैं, उस पर आप काम करते हैं, लीप ऑफ फेथ के साथ जब आप जंप करेंगे, इस एक्लिप्स से आप फ्री हो जाएंगे जो ग्रहण लगी है आपकी लाइफ में। एंड मुझे लग रही है आपकी लाइफ में ना न्यू सनराइज आ रही है, एंड जहाँ पर आप डिसाइसिव होकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हो, बिकॉज इंपॉर्टेंट ट्रैवल भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट जगह पर आपको जाना पड़ सकता है। ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन, बिकॉज कोलाबोरेशन। देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2, लाइफ सिचुएशन। वन टाइम मूव फॉर ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट लाइफ सिचुएशन। क्या चेंज आ रही है आपके लाइफ में? कार्ड अगर रिवर्स में आई तो मैं यहाँ पर रिवर्स में ही पिक करूँगी। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज रिन्यू एंड रीबर्थ। This is a card of dream waver, dreaming and imagining bring your powerful vision into reality। जो तुम सोचते हो, ड्रीम वेवर, जो सपने में बुनते हैं, जो सपने विजुअलाइजेशन के थ्रू से कोई चीज़ों को पाना, बार बार वो एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। तो जो तुम सोचते हो वो होगा। अब तुम सोचते क्या हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि नेगेटिव सोचते हो या फिर पॉजिटिव सोचते हो। ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग ब्रिंग योर पावरफुल विजन इनटू रियलिटी। विजन इनटू रियलिटी में कन्वर्ट होगा, 5D एनर्जी 3D रियलिटी में कन्वर्टेड होगा। एंड डिवाइन फ्लो, लेट गो ऑफ अटैचमेंट ऑफ द आउटकम, लेट द यूनिवर्स ब्रिंग्स गिफ्ट। यही तो मैं आपको बोल रही थी कि कर्म करते जाओ, जो एक्शन लेने की ज़रूरत है, तुरंत प्रायोरिटी जो है उसके लिए जंप करो। डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। ग्रुप नंबर 2, ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है टैरो से। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या चेंज आ रही है। देन मैं कुछ स्ट्रेट मैसेज देखूंगी, ओरेकल मैसेजेस। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रही है। थैंक यू। वन टाइम में छोटा हवन होना घर में, फायर रिचुअल्स। नेक्स्ट घर में फायर रिचुअल, छोटा हवन। देखते हैं, दिस इज योर मास्टर कार्ड, मेन एनर्जी एंड सपोर्टिंग कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में है, बेसब्री से किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो विद दिस एस ऑफ कप्स, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। एस ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट है, मतलब यहाँ पर डिज़ायर से भी ज़्यादा इमोशन कनेक्ट करते हैं एस ऑफ कप्स के साथ। इमोशनल बॉन्ड जिसको पाकर आत्मा को तृप्ति मिले। कितना प्रॉफिट लॉस है हम उसको लेकर नहीं सोचते। एस ऑफ कप्स को मिलने के बाद हमें आत्मा को तृप्ति मिलती है, सुकून सा मिलती है। ओके, आपका मेन कार्ड है, एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन कार्ड है, इंडिपेंडेंट वर्क को भी दिखाते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए वर्क फ्रॉम होम, स्टार्टअप बिजनेस भी यहाँ पर कुछ हो सकते हैं, अपनी पैशन, अपनी हॉबीज़, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर हो सकते हैं, बट दिस इज डिज़ायर। किंग ऑफ वॉन्ड्स में डिज़ायर है एंड वो परफेक्टली इसका एग्जीक्यूट करता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के जैसे पैशन को एग्जीक्यूट कोई नहीं कर सकता। इसका प्रपोज करने की तरीका, इसका कोई काम को एग्जीक्यूट करने के तरीका, डेकोरेट करने की तरीका, कोई सुंदर दिखाना चीज़ों को, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स इसमें मास्टर है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में सिडक्शन है, सिड्यूस भी बहुत स्ट्रांगली करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स में वो स्किल है जो बाकी किंग में नहीं है।
ओके सो यहाँ पर एंड यहाँ पर भी मुझे वो पैशन एनर्जी दिख रही थी। ओके तो फायर का एनर्जी है, पैशन है यहाँ पर। एंड ओ माय गॉड लुक एट दिस द 10 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 4 ऑफ कप्स सपोर्टिंग कार्ड में, मतलब आप कोई कप, दिस इज द एस ऑफ कप्स, लुक एट दिस इज द एस ऑफ कप एंड हियर इज द एस ऑफ कप, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ओके दिस इज द कप, यू वांट दिस एंड आप इसको ले रहे हो, एंड जिसकी वजह से 10 ऑफ पेंटिकल्स 1001 10 पोर्टल 1001 पोर्टल मंथ अक्टूबर नवंबर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, मनी, अबंडेंस एंड फैमिली ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, बिकॉज ये फैमिली कार्ड भी है जहाँ पर स्टेबिलिटी है। ओके एंड जिस चीज़ के लिए शायद आप अभी बेसब्र से इंतजार करें, पीछे बफेलो है, उत्तर फाल्गुनी उत्तर भाद्रपदा। ओके देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। बफेलो एक्चुअल में अबंडेंस को दिखाते हैं, प्रॉस्पेरिटी को दिखाते हैं। ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेज है आपके लिए नेक्स्ट। कुछ व्यूअर्स के लिए लियो सीजन मंथ अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। थैंक यू। दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। ओके बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। अभी सिचुएशन हो सकती है थोड़ी रफ एंड टफ है, रिजिड एनर्जी में आप, या फिर रफ एंड टफ पाथ के थ्रू से आपको जाना पड़ रही है। यू नीड टू कंसल्ट साइकी रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। कोई साइकिक, कोई रीडर के साथ कंसल्टेशन दिखाई दे रही है, बातचीत करना। थैंक यू। ओके दिस इज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कोई भी मतलब एनर्जी आप सोच रही हो कोई व्यक्ति को लेकर, दिस इज़ पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड यू शुड लिसन टू अदर पीपल एडवाइस। तुम्हें दूसरों की एडवाइस और में भी कोई साइकिक, कोई रीडर की एडवाइस लेना या फिर उनकी सुनना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 यू विल रिसीव ए जॉब ऑफर। ओके जॉब ऑफर दिखाई दे रही है, जॉब, न्यू जॉब। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 ओके and your inappropriate behavior has been troubling someone। inappropriate behavior मतलब ठीक ठाक से कम्युनिकेट ना करना, और समटाइम्स कंटिन्यूसली कोई कम्युनिकेशन हो उसको मेंटेन ना कर पाना। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी, चाहे वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स, सबके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन एंड उस कम्युनिकेशन को मेंटेन भी करना, रिस्पॉन्स भी करना प्रॉपरली टाइम में। होता ना कंटिन्यूसली कोई चीज़ों को जब आप एफर्ट्स लगाते हैं वो चीज़ें होते हैं, बट आप ब्रेक मार रहे हो, कोई चीज़ में हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं होगा, ब्रेक मार दिया आपने, वो चीज़ें बनते नहीं हैं। तो एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होती है और आप बहुत गुस्से में है समहाउ, उसी टाइम फ्रेम में आपने रिएक्ट कर दिया रिस्पॉन्स की जगह पर, वो भी एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होती है जो ट्रबल सम हो सकते हैं दूसरों के लिए। इस जगह पर आपको थोड़ी काम करना ज़रूरी है। ओके यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। जो आपके यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2 एंड द लास्ट कार्ड दैट इज़ पे अटेंशन टू द साइन सेंड बाय एंजल्स। एंजल तुम्हें कंटिन्यूसली कोई साइन वगैरह भेज रहे हैं, एंड कोई प्रोफेशनल की मदद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई प्रोफेशनल, कोई गाइड, कोई टीचर आपको मदद करेंगे, और कोई ऐसे रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर। यू नीड टू गो आउट ए ट्रिप और वैकेशन। बहुत जल्दी कोई ट्रैवल और वैकेशन भी यहाँ पर होने जा रही है। ओके सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मैं मिलती हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ए गुड और बैड वे। ओके हाउलाइट क्रिस्टल बॉन्ड आपने चूज़ की है। प्यूरिफिकेशन दिखाई दे रही है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ एंड साथ में डीप स्पिरिचुअलिटी। कुछ व्यूअर्स ग्रुप नंबर 3 में बहुत टाइम से आपको लग रहा है कोई पर्टिकुलर प्लेस जाना चाहिए, कॉलिंग है, आपको महसूस हो रहा है कि बार बार जैसे अगर वो जगह नहीं जाएंगे तो शायद काम बनेगा नहीं। कोई सेक्टर प्लेस हो सकता है, बट मुझे लगे कोई बार बार कोई प्लेस बार बार फ्लैशबैक करते हैं, एंड आप घुमा फिरा कर नेट में, फ़ोन में जैसे वो प्लेस को देखते रहते हैं। आई डोंट नो कौन सा प्लेस है, बट कुछ प्लेस बार बार मैनिफेस्ट हो रही है। ओके इस कार्ड में कुछ सिंबल है, मैं उसको लेकर बात करूँगी, एंड और भी कुछ डेक से देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट सिचुएशन है जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। लिली ऑफ द वैली नंबर 2
इस कार्ड की जो मेन मैसेज है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। डीप डाउन देखो, कुछ सच है जो दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज ये फ्लावर जो है इस पत्ते के भीतर है, दिख नहीं रहा है, कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, तुम भटक रहे हो, तुम अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रही हो, दूसरी किसी चीज़ में तुम्हारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ग्रुप नंबर 3, लिली ऑफ द वैली लाइक इल्यूशन हियर। मिरज होते हैं ना, जब आप डिजर्ट में चलते हैं, ऐसा लगता है उस जगह पर पानी है, बार दौड़ती हुई जाते पानी की तरफ, तब लगता है अरे यहाँ तो पानी नहीं थी। तो एक पानी की तलाश में आप भटक रहे हो, एंड गलत जगह पर नॉक करना हम जिसको कहते हैं, बिकॉज आप डिटेल को मिस कर रहे हो। ग्रुप 1 और 3 बिल्कुल ऑपोजिट एक पाइल मुझे नज़र आ रही है, आप डिटेल को मिस कर रही हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। जो फर्स्ट मैसेज है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। चमकीली चीज़ें सोना नहीं है, आपको परख लेना चाहिए, क्रॉस चेक करो। ग्रुप नंबर 3, कोई मार्क्स में है, क्रॉस चेक करो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। ग्रुप नंबर 3, राइट। देखते हैं क्या नेक्स्ट मैसेज है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। यहाँ पर 5 ऑफ स्पेड है एंड सजिटेरियस का साइन है। यहाँ पर ये जो मैसेज है, ये मैसेज विजडम से कनेक्ट कर रही है। पीछे रेनबो है। यहाँ पर एक व्यक्ति हंटिंग के लिए तो निकल चुका है, बट कोई उद्देश्य नहीं है, गन लेकर पकड़ा हुआ है, गन चलाना भी नहीं आता है। इस कार्ड की जो मीनिंग है, क्योंकि यहाँ पर हर सिंबल का एक मीनिंग बोला गया है, ये गन लेकर चला गया हंटिंग के लिए, बट हंटर है, बट जानते ही नहीं है कि हंटिंग करना कैसा है, किस तरह से शिकार किया जाता है। एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, एंड चल पड़ी है उद्देश्यहीन होकर। ये जो फ्लावर यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर कुछ फ्रूट्स भी आई हुई है, ये ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर एक हर्मिट मोड का कोई एनर्जी है, जिसके एक हाथ में लंठन वगैरह कुछ है, दूसरे हाथ में विंग्स है। मतलब पहले अपना कल्याण करो, बाद में दूसरों के कल्याण करोगे। इसका जो मेन मैसेज है, पहले अपना कल्याण करो। यहाँ पर जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आधा शरीर यहाँ पर बुल का है, ओके, एंड आधा शरीर इंसान का है। मतलब इस पर्सन के अंदर बुल का पावर है, इस पर्सन के अंदर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सब फीचर यूनिवर्स ने देकर रखा है। तीर लगा, गिर गया, तीर लगा, कोई सडन बाण से ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस कार्ड की जो मेन मीनिंग बोला गया है, बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस यू विल यू नो, जैसे आप कोई अपॉर्चुनिटी गवा बैठोगे। मेरे ना वर्ड्स नहीं आ रही है कि प्रॉपर कौन सी वर्ड में इस टाइम फ्रेम में आपको बताऊँ। मतलब बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर की वजह से ये बाण चला रहा है, कोई इसकी तरफ कोई बाण आया, उसको रोक भी नहीं। बुल का पावर होने के बावजूद भी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करें, बिकॉज ऑफ लेजीनेस। कल करते हैं, परसों करते हैं, वो छूट जाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी को आप गवा बैठेंगे। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी है। गन हाथ में लेने से पुरुषार्थ नहीं आते हैं। आपके पास स्किल है, जस्ट पॉलिश योर स्किल, प्रैक्टिस योर स्किल डेली। जो आप पेंटिंग करते हो और एफिशिएंट बनना है। आप राइटर है और अच्छी थीम में आपको लिखना चाहिए। आपको कोशिश कर, देन रेनबो विल अपीयर, बिकॉज सजिटेरियस जोडियक साइन है यहाँ पर, धनु राशि। एंड धनु कहते हैं बी एडवेंचरस, ट्राई करो, ऑप्शंस पर ट्राई करो, डिफरेंट ऑप्शंस को देखो। क्यों तुम पड़े हो एकदम जैसे स्नेक की जैसे होता है ना, कि चिपकली की जैसे किसी जगह पर चिपक कर बैठे हो आप। पहले खुद का कल्याण करोगे, देन समाज का, दूसरे की कल्याण यहाँ पर होगा। इस कार्ड में ना बहुत बड़ी चांटा है यूनिवर्स की तरफ से। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं और क्या आ रही है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि आप बूंद बूंद चीज़ों को पाना चाहते हैं, जहाँ पर आपके लिए वेसल है। बूंद बूंद चीज़ों के लिए आप वेट कर रहे हो, जहाँ पर आपके लिए समुंदर है। ओके, देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3। बी एक्शन ओरिएंटेड, बी प्रोएक्टिव। डोंट गिव अप। आप लास्ट मोमेंट में कोई सिचुएशन से गिव अप ना करें। ग्रुप नंबर 3 व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। Okay, money matters, expenses save, cut cost, resource plan ahead, make an informed choice, invest your money wisely। इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से करो। यहाँ पर कोई टेम्पटेशन में ट्रैप्ड मत हो जाओ इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग। ओके, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो।
डिटेल में देखूं एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूं। थैंक यू। नेक्स्ट, मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड हो रही है। देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। ओह वाह, आप तो पावर में आने जा रहे हो ग्रुप नंबर 3। अपने दिमाग का ढंग से इस्तेमाल करो। यूज़ योर इंटेलिजेंस, एनालाइज डेटा, लॉजिक, थिंक रैशनली, लीड विथ योर माइंड। दिमाग चलाओ अभी। राहु को एक्टिवेट करो पॉजिटिवली, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करो पॉजिटिवली एंड शॉर्टकट मत लो। यू डोंट हैव एनी शॉर्टकट वे इन योर लाइफ। आपको स्टेयरकेसेस पकड़ना है लाइक कैप्रिकॉन, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, बट आप रैशनल थॉट्स रखो, डेटा को देखो, लॉजिक को हाई करो देन इमोशनली सोचोगे तो ट्रैप्ड हो जाओगे। ग्रुप नंबर 3, वेल्थ एनर्जी आ रही है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स रियल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कीप अप द ग्रेट वर्क। मतलब आप तो खजाने की ओर जा रहे हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मनी वेल्थ आपके लिए छुपी है। यू हैव द पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड कैरियर एंड फाइनेंस, फोकस ऑन योर नीड्स। करंट टाइम फ्रेम में प्रायोरिटी क्या है? मनी, अथॉरिटी, योर वर्क, योर करियर। जस्ट उसी जगह पर आपकी चेंज है। जितनी रिलेशनशिप है उससे कहीं ज़्यादा चेंज यहाँ पर मनी मैटर्स में है। देखते हैं नेक्स्ट क्या चेंज आ रही है ग्रुप नंबर 3। आप एक पावर हाउस है ग्रुप नंबर 3 एंड अपनी स्टैंडर्ड लेवल को ना उस जगह पर कंप्रोमाइज़ मत करो। ग्रुप नंबर 3, बॉटम ऑफ द डेक में है इम्यून सिस्टम एंड ये पड़े हुई है। तो इम्यून सिस्टम जो है आपका बॉडी का, वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रही है। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी अच्छा डाइट आपको लेने की ज़रूरत है। देखिए क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी टेस्ट करवाइए ब्लड, क्या सप्लीमेंट की ज़रूरत है एंड ये तुरंत ज़रूरत है आपको। आपकी बॉडी की तुरंत एक मतलब अटेंशन की ज़रूरत है पर्टिकुलर कुछ जगह पर। ये ब्लड रिलेटेड हो सकती है, पर्टिकुलरली आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी क्योंकि पड़े हुए हैं। तो जैसे होता है ना कि बोन्स में बोन बहुत जैसे क्रैक, फ्रैक्चर, जैसे ऐसा लग रहा है कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, नी में दर्द हो रही है, स्पॉन्डिलाइसिस की जैसे एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो आपको धूप की, सुबह की धूप, नरम धूप की ज़रूरत है एंड साथ में कुछ सप्लीमेंट की ज़रूरत है एंड योर बॉडी नीड्स इंस्टेंट अटेंशन एंड इस पर डिले मत करो। ग्रुप नंबर 3, हेल्थ चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट विद दिस कलेक्टिव इंसाइट, वाटर ऑफ ईयर। बहुत ज़्यादा मतलब जो आप मान लीजिए मेडिटेशन करने बैठे हो किसी जगह पर, पार्क में, एक साथ में कितनी आवाज़ को आप सुन सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये एक आवाज़ है। मैं प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर प्रकृति की आवाज़ को 3-4 आवाज़ एक साथ में मतलब मेडिटेशन के दौरान महसूस करना, ये एक डीपर लेवल की स्पिरिचुअलिटी पर ये समझ आएंगे। ये बाकी के लिए नहीं है, बट कलेक्टिव इंसाइट का मतलब ही है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी तरफ आ रही है। आपकी क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है, इस जगह पर थोड़ी आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, वरना दिमाग बहुत फोगी वेदर नज़र आएगा। क्योंकि अगर अननेसेसरी आपका बॉडी तैयार नहीं है, आपका सोल, आपकी एनर्जी ठीक नहीं है और क्राउन चक्र एक्टिव है, यू फील मेंटली डिस्टॉर्टेड। सिंपल। विद दिस अनफोल्डिंग पाथ, कोई पाथ ओपन होने जा रही है आपकी लाइफ में, बट लुक्स लाइक फिनिक्स राइजिंग होते हुए। बहुत रफ एंड टफ पाथ के थ्रू से आप जा रहे हो करंट टाइम फ्रेम में, बट अनफोल्डिंग पाथ, योर लाइफ पर्पस, योर मनी, योर प्रॉस्पेरिटी, जो ब्लॉकेजेस चल रही थी, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल मतलब क्रिएट हो रही थी, उस जगह पर आप मनी की रास्ते ओपन हो रही हैं। ओके, देखते हैं लाइफ सिचुएशन का ग्रुप नंबर 3 क्या सुनना ज़रूरी है। नेक्स्ट, मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होने जा रही हैं, वर्ल्ड की तरफ आप जा रहे हो। वन टाइम मोर स्पिरिट, एनर्जी ड्रेन हो रही है बट आपको समझ नहीं आ रही है। ग्रुप नंबर 3 कहाँ ड्रेन हो रही है, किस वजह से, किस सिचुएशन में बार बार एनर्जी ड्रेन हो रही है। दिस इज वॉर्टेक्स ऑफ चेंज। एंगेज विद द वॉर्टेक्स ऑफ चेंज व्हेयर द एनर्जी स्वर्ल इन द ट्रांसफॉर्मेटिव डांस एंड मोल्डिंग ए न्यू। मतलब आप एक टॉर्नेडो में जैसे फंसे हो, आपको बोला जा रहा है चेंज के लिए रेडी हो जाओ, न्यू थिंग्स, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू एनर्जी के लिए रेडी हो जाओ। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है
द फर्स्ट कार्ड इज स्पिरिट लिंक, स्टे अलाइन्ड विथ योर हाइस्ट ड्रीम्स एंड आइडियल टू फाइंड सक्सेस। स्पिरिट लिंक का मतलब है कोई यूनिवर्स से, कोई डेटी, कोई कुल देवी, कोई एंजल कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाएगा आने वाले समय काल में। मैं यही आपको बोल रही थी, कॉलिंग है, स्पिरिट कॉलिंग है यहाँ पर, कोई प्लेस से कॉलिंग है यहाँ पर। एंड राइट ट्रैक, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, सो जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। तुम आगे सही तरह से बढ़े हो, गिव अप मत करो। अपनी करियर, वर्क, फील्ड, प्रोफेशन को लेकर जिस भी पाथ पकड़े हो सकते हैं रेल पटरी थोड़ी जिगजैग वे आपको नज़र आ रही है, बट सही रास्ते में जा रहे हो। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, कुछ स्ट्रेट मैसेज देख लेते हैं। कुछ पाथ ओपन हो रही है, यहाँ पर भी रेल पटरी है एंड रेल ट्रैक है, यहाँ पर भी अनफोल्डिंग पाथ। ओके, आप देखेंगे जब कोर्स माइन वगैरह होते हैं उसमें ना ब्लास्ट किया जाता है, पहले ब्लास्ट किया जाता है। सो जैसे कुछ ब्लास्ट हो रही है देन पाथ ओपन हो रही है, देन दिस इज़ नॉट ए लाइक झिंगा लाला, सडन कुछ होगा। स्कॉर्पियो सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। स्कॉर्पियो सीज़न 95 का ग्रुप नंबर 3, देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट। क्या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मनी मैटर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही है, फाइनेंस सेक्टर, आपकी मनी ब्लॉकेजेस रिमूव होने जा रही हैं। यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट, तुम्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए पॉजिटिवली, मनी को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव कैरियर वर्क पाथ को मैनिफेस्ट करो। समवन डिड विचक्राफ्ट ऑन यू, कोई पर्सन जैसे आपके अंदर इविल आई आपके ऊपर डाल रहा है। थैंक यू। थोड़ी मंत्र का जाप करो। एक फैमिली मेंबर जो एक्सपायर कर चुके हैं हैज़ अ मैसेज फॉर यू, एक एंसेस्टर तुमसे कनेक्ट कर रही है, क्या मैसेज है। यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, तुम एक जगह पर एनर्जी को केंद्रित करी हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखो। मैं देखना चाहती हूँ पर्टिकुलरली जो डिसीज्ड मेंबर है, जो चला गया, एक्सपायर कर चुका है, वो क्या कहना चाहते हैं। इसी डेक से देखेंगे, जो अभी जो कार्ड आएगा उनका मैसेज होगा। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ओके, 2 कार्ड आई है। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर सेल्फ केयर एंड गेट मैरिड सून, तुम्हें जल्दी मैरिज करना, यू नीड टू गेट मैरिड सून। तो आप देखिए ये सब के लिए नहीं होगा, कुछ व्यूअर्स के लिए जिनकी मैरिज का एज नहीं है उनके लिए सेल्फ केयर, यू नीड टू टेक केयर सम टाइम फॉर सेल्फ केयर। तुम्हें टाइम निकाल कर सेल्फ केयर पर थोड़ी ध्यान देना चाहिए, बॉडी पर, हेल्थ पर। कुछ के लिए तुम्हें अब मैरिज कर लेनी चाहिए। ओके, वन टाइम मोर स्पिरिट। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली एंड बॉटम ऑफ द डेक में है someone is giving evil eye। डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस आ रही है, यू विल फाइंड सक्सेस इन योर लाइफ, बट बार बार एक मैसेज आ रही है, यहाँ पर भी बोला जा रही है someone did witchcraft on you and someone is giving you evil eye। आपको मंत्र जाप करना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। थोड़ी यहाँ पर आपके ऊपर जेलस आई, इविल आई थोड़ी दिख रही है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। ग्रुप नंबर 3, बहुत ज़्यादा अपनी गोल्ड सीक्रेट को रिवील ना करें, 1 बाय 1 स्टेप लेकर आगे बढ़ते रहें। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर यू ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड थिंग्स यू विल एक्सपेक्ट। वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3, 9 ऑफ कप्स, ड्रीम कम ट्रू, मैसेज फॉर यू। दिस इज़ योर मास्टर कार्ड, मेन मैसेज जो आप एक्सपेक्ट करेंगे। एंड सपोर्टिंग कार्ड में क्या एनर्जी है, क्या सपोर्ट करेगा उस एनर्जी को। मेन मैसेज क्या है यहाँ पर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लुक लाइक हायरोफेंट एंड सन मिक्स एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखिए बहुत जेलस एंड इविल आई का बार बार एनर्जी आ रही है। अगर ये एनर्जी में आप मौजूद, आप एम्बिशियस है, आप लग्जरियस कोई सिल्क ड्रेस पहन रही है, बहुत एक्सपेंसिव कोई ज्वेलरी कैरी कर रही है, आप अपने करियर वर्क फील्ड में काफ़ी तरक्की करी है, तो जेलस आई, इविल आई आना बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। एंड जेलस की वृक्ष जो होती है वो बढ़ते बहुत जल्दी हैं। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इंडिपेंडेंसी, आप जैसे शाइन कर रहे हो। ग्रुप नंबर 3, दूसरों के लिए सरप्राइज, शॉकिंग बहुत हो सकती हैं। सपोर्ट क्या कर रहा है देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को।
ओह लुक एट दिस, पास्ट में आप रोते थे, यू नो, पास्ट में आप दुखी थे, फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत तकलीफ में थे, आप किसी के पीछे मरे मिटे जा रहे थे, बट आप और मरे मिटे नहीं जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रही हो। आपके अंदर जैसे वो इमोशन सूख गई है। पास्ट में 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप बहुत दुखी दूसरे को प्लीज़ करने की एक टेंडेंसी, यू नो, तुम जो चाहते हो मैं वही चाहती हूँ, नो, अपना कोई थॉट्स नहीं है, अपना कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसकी पति पूरा यू नो डिपेंडेंट है। अब वो नहीं है, एंड दैट्स वाई द जुलासी के रीज़न है कि अब आप और स्टॉक नहीं करो, अब आप पीछा नहीं करे उनकी, चेज नहीं करे विद दिस पेज ऑफ कप्स, लाइक एकदम बच्चों वाले वो एनर्जी आप में नहीं रहा, एकदम मासूम आप नहीं हो, आप जैसे सडनली पेज से क्वीन बन गए और किंग बन गए। ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो आपका डिटैचमेंट है, रिलेशनशिप के प्रति कोडिपेंड से नहीं है, आप कोडिपेंडेंट से उस मोड से ही जैसे बाहर आ रही हो, ये बड़ी परेशानी के कारण दूसरों के लिए दिख रही है। क्योंकि सपोर्टिंग को देखिए 6 ऑफ कप्स, आपका एनर्जी बहुत ही एक मासूम डियर जैसे होता है ना, चेहरा होता है, भोलापन होता है डियर की आंखों में, मृगशिरा, श्रावण, जो एक भोलापन होते हंसता, वो नहीं है आपके अंदर। आप जैसे इस एक अथॉरिटिव एक एनर्जी जहाँ पर आप स्वयं में संपूर्ण हो, ये चीज़ें बड़ी हट कर रही है दूसरों को। ओके, देखते हो और क्या मैसेज आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ माय डियर। इसके नीचे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए आपका मैरिज, ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल जाए, ओके, जो जेलसी के कारण हो सकते हैं कि आप इन दिनों उस व्यक्ति के साथ क्यों मिल रही हो, उस व्यक्ति के साथ क्यों बातचीत कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी आ रही है एंड विद द जजमेंट हियर, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर जजमेंट क्रिएट हो रहा है। एंड लुक दिस टेढ़ी से कोई देख रहा है, जैसे नज़र ठीक नहीं है। सो डेफिनेटली, एंड कभी कभार ऐसा कहा जाता है जब शादी होती है ना, ब्राइड ग्रूम, इनको बहुत सारे लोग देखते रहते हैं, शादी में आया हुआ है, अटेंड करने आया हुआ है, शादी में, इंगेजमेंट में, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सोच विचार होते, पर्सपेक्टिव होते, देखने के नज़रिया, उससे भी कुछ प्रभाव एनर्जी में पड़ते हैं। तो क्लींजिंग प्रोसेस, प्यूरिफिकेशन, थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करना चाहिए, बिकॉज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स है। यहाँ पर तो कपल का एनर्जी है विद दिस किंग एंड क्वीन, विद दिस एस ऑफ सडन मैरिज, सडन ब्लेसिंग्स रिगार्डिंग रिलेशनशिप, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा जेलस का कारण बन जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।